हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रिय बहनों कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी परमेश्वर हमें इंकरेज करे तो वो इसलिए करता है मेरे प्रिय बहनों ताकि वो हमें आगे ले जा सके। पर ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ऐसी बातों से डिस्टर्ब होकर हम पीछे बैकस्लाइड हो जाते हैं। बहुत से लोगों के संग यही प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं, काफ़ी बातों को इग्नोर ना करने के कारण मेरे भी उन पे फोकस करने के कारण वो बैकस्लाइड हो जाते हैं और यही एक अहम वजह होती है। इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ऐसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक है, विषय है मेरे प्रियानों कि प्रभु में जब हम बढ़ते हैं तो रुकावटें आती ही क्यों हैं मेरे प्रियानों। तो आइए हम देखते हैं, अगर मेरे साथ निकालें मरकुस 10 का 48वां पद, और वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रिय बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुतों ने उसे डांटा, फिर भी और अधिक वो चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। ये मेरे प्रिय बहनों खाली पुकार नहीं रहा था, ये खाली पुकार नहीं रहा था, ये चिल्ला रहा था, ये और चिल्लाने लगा। और इसकी आवाज़ क्या हो गई मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और मेरे इसकी आवाज़ का वॉल्यूम और बढ़ गया मेरे प्रिय, जितना इसे चुप कराया गया। ये एक दिन की घटना है। यीशु मसीह यरीहो से निकलकर यरूशलेम जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो बीच में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मेरे प्रिय बहनों जन्म से अंधा था। और ये अंधा व्यक्ति जब इसके कानों में आवाज़ आई, जब कानों में आवाज़ आई कि यीशु मसीह यहाँ से निकल कर जा रहा है, तो उसने क्या करा, उसे मालूम था कि अब ये चांस मुझे मिला है, दोबारा ये चांस मुझे मिलेगा नहीं मेरे प्यारों। पर यहाँ देखते हैं सुंदर बात, जब उसे चांस मिला तो उस चांस को उसने छोड़ा नहीं, पर उस चांस का उसने बेनिफिट उठाया। उसे जितना चुप कराया गया वो उससे अधिक पुकारने लगा। लोग उसे चुप करा रहे थे मेरे प्रियनों, चेले उसे चुप करा रहे थे यीशु मसीह के, पर मेरे प्रिय बहनों, पर उन परिस्थितियों में वो चुप नहीं हुआ, उन परिस्थितियों में वो और अधिक खुदा को पुकारने लगा। वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि इस बात को ध्यान रखें, जब प्रभु में हम बढ़ते हैं तो चीज़ें मेरे प्रियनों में चुप कराने की कोशिश करती है, परिस्थितियाँ हमें चुप कराने की कोशिश करती हैं, हालात हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच और दिमाग में आती हैं, नेगेटिव नकारात्मक बातें जो हमें चुप कराने की कोशिश करती हैं मेरे प्यारों। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पूरी परिस्थिति आपके साथ चल रही हो और वो परिस्थिति आपको चुप कराने की कोशिश कर रही हो। आप दुआ में बैठते हो पर आपके मुंह में आवाज़ नहीं है, आप उसकी हुजूरी में जाते हैं, आपके पास शब्द नहीं है दुआओं में मेरे प्यारों। और ये इस कारण हो रहा है कि चिंताएं और बुरी परिस्थितियां, बुरे हालात आपको चुप करा रहे हैं। पर यहाँ हमें इस व्यक्ति से एक सीख लेनी चाहिए, जितना इसे चुप कराया जा रहा था उतना ये अधिक खुदा को पुकार रहा था, क्योंकि ये जानता था मुझे पहली बार चांस मिला है और ये चांस जब मुझे मिला है ये दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। और उसने ये चांस को गवाया नहीं, बल्कि इस चांस को मेरे प्रिय उसका पूरा फायदा उठाया। और यीशु मसीह भी वो एग्जिट तभी नहीं रुका जब उसने पुकारा, यीशु मसीह तब रुका जब वो और अधिक उसको पुकारने लगा। कभी कभी हो सकता है कि हम पुकार रहे हो खुदा को, पर खुदा उस टाइम पे नहीं रुके हमारे लिए काम करने के लिए। पर इस बात को ध्यान रखना, जब हम अधिक खुदा को और पुकारने लगते हैं, अधिक और समय देने लगते हैं, तो वो हमारी पुकारों को सुनने लगता है। इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ देखते हैं यीशु मसीह तब नहीं रुका जब उसे वो पुकार रहा था, यीशु मसीह तब रुका जब वो उसे और अधिक पुकारने लगा। वैसे ही मेरे प्रियानो, हमें भी यही चीज़ें मेरे प्रियानो अपने जीवन में लागू करने की बहुत ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, कि इन दिनों में हमें और खुदा को अधिक पुकारने की जरूरत है। का वचन कहता है जब वो दिन निकट आते देखो तो और अधिक किया करो। मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें, ये और अधिक खुदा को पुकार रहा था। जितना इस पे दबाव आ रहा था उससे ज्यादा एक खुदा को पुकार रहा था। ऐसे ही हम पर भी दबाव आता है, इस बात को ध्यान रखना, परिस्थितियों के कारण, बुरे हालातों के कारण। पर उस टाइम चुप रहने की जरूरत नहीं है, उस टाइम अधिक पुकारने की जरूरत है उस खुदा को। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।